कब्जे की शिकायत पर डीएम से न्याय की गुहार। कौशाम्बी जनपद के मंझनपुर कलेक्ट्रेट में शुक्रवार को पीड़ित अरविंद सोनकर उर्फ रामचंद्र सोनकर ने जिलाधिकारी को शिकायती पत्र सौंपा। अरविंद ने शिकायत में बताया कि चायल तहसील के चलौली परगना में स्थित अराजी संख्या 12 पर उन्होंने विपक्षियों से 16.5 लाख में सौदा किया था। भूमि पर कब्जा मिलने के बाद उन्होंने प्लॉटिंग और सौंदर्यीकरण पर 18 लाख रुपए का खर्च किया, जिससे कुल खर्च 34.5 लाख रुपए हुआ। अब विपक्षी गण, जिनमें मुकेश कुमार, भोलानाथ, अनीता कुमार, राम बाबू, विनोद कुमार, सानवी केसरवानी सहित अन्य लोग शामिल हैं, उक्त भूमि पर जबरन कब्जा कर निर्माण कार्य कर रहे हैं। पीड़ित ने आरोप लगाया कि विपक्षियों की मंशा खराब हो गई है और वे दबंगई व गुंडई के बल पर कब्जा कर रहे हैं। उन्होंने जिलाधिकारी से इस मामले में न्याय की मांग की है। गुड मॉर्निंग भारत संवाददाता रवि शुक्ला की रिपोर्ट। चलौली गांव के रहने वाले एक व्यापारी ने पूर्व सांसद विनोद सोनकर पर 5 बीघा बेच कीमती जमीन पर अवैध कब्जा करने का आरोप लगाया है। सर, मुख्यमंत्री से गुहार लगा रहा है, क्या है पूरा मामला, आपके स्तर से क्या कार्रवाई की जा रही है? ये मैटर है एक बूमदरी ज़मीन के संबंध में, और एक पक्ष ने लैंड बेचा, फिर उसके बाद दूसरे पक्ष ने उसके संबंध में उसका जो अमाउंट बनता था वो दिया, फिर भी दूसरे पक्ष ने बैनामा कराने से इनकार किया। तो ये अब दोनों पक्षों में ये विवाद चल रहा है कि ज़मीन इनकी है, ज़मीन उनकी है। उसके संबंध में हाईकोर्ट के भी निर्देश आए हुए हैं, जिसमें कहा गया है कि दोनों पक्षों को मीडिएशन के माध्यम से इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए कहा गया है। और ये भी कहा गया है कि उपरोक्त के क्रम में लॉ एंड ऑर्डर दृष्टि के हिसाब से एडमिनिस्ट्रेशन अपनी नियमानुसार चेक करे। उक्त के क्रम में एसडीएम के द्वारा मौके पे चेक किया गया। दोनों पक्षों में लगातार विवाद चल रहा था और ज़मीन के मैटर पे, और जब तक ये दोनों पार्टी इसको सॉल्व करे हाईकोर्ट के माध्यम से, तब तक के लिए लॉ एंड ऑर्डर की दृष्टि से 145 किया गया है, ताकि वहाँ पे शांति व्यवस्था बनी रहे दोनों पक्षों के बीच में। दोनों पक्षों की बात सुनी गई है, दोनों पक्षों को बुला के हमने समझाया भी था, तहसीलदार से भी समझाया और यहाँ पे हमारे कार्यालय में भी समझाया है। उपरोक्त दोनों पक्षों को समझाने के बाद भी दोनों पक्ष गए हाईकोर्ट में। हाईकोर्ट ने निर्देश दिया है कि मीडिएशन के माध्यम से इस प्रॉब्लम को सॉल्व किया जाए। जो भी हाईकोर्ट निर्देश देगा उसका कड़ाई से अनुपालन किया जाएगा, और हमारे राजस्व संहिता के संबंध के तहत जो भी नियम है उसी संगत हम लोग उसमें नियमानुसार कार्रवाई करेंगे। चलौली ग्राम सभा में एक ज़मीन थी, ज़मीन जो है हमने ख़रीदा था, और वो ज़मीन क्या नाम से 5 बीघा 6 बिस्वा हमने ज़मीन ख़रीदा था। तो उसमें 16.5 लाख रुपये बयाना दिया था, और बयाना देने के बाद उसमें हमको काम करने के लिए गड्ढा पटाई किया, उसमें हमने 18 लाख रुपये और खर्चा किया, 34.5 लाख टोटल खर्चा किया। और उसके बाद वो हमें जब ज़मीन रजिस्ट्री ना करके और वो लोग जो है गुंडाई कर रहे थे, और उसमें उनको हमारे साथ एक बार जो है गोलीबारी भी किया और हमारे साथ हादसा हुआ। हमको जान माल खतरा है। उन्होंने हमारे साथ हमने उन्हें FIR करवाया था। FIR में उन्होंने क्या नाम जो है वहाँ कोर्ट गए, कोर्ट में जो है कोर्ट से मीडिएशन, वहाँ से उन्हीं मीडिएशन हुआ या मीडिएशन जाके फाइनल था। और उन्होंने फिर कोई उसमें जो है लोग उस पर जबरन वहाँ पे काम करवा रहे हैं प्लाट पे, और गुंडाई कर रहे हैं, मुझे जान माल खतरा है। और उसके बाद 326 धारा में ग्राम न्यायालय चायल में भी ये विवाद नियोजित है, जिसमें कि सारे पक्षगण, विपक्षी पक्षगण वो लोग जो है वहाँ पे मौजूद हो गए हैं, और वहाँ पे 1/1/2025 तारीख नियुक्त है। और मुझे जान माल खतरा है। मुकेश केसरवानी, विकी केसरवानी, शिखर केसरवानी और उनके जो सहयोगी गण हैं, उनसे मुझे जान माल के बहुत ज़्यादा खतरा है। और अगर मेरे साथ कोई हादसा कुछ होता है, माननीय मुख्यमंत्री साहब से मैं गुहार लगाना चाहता हूँ, इन लोग को सख्त सजा दें, और इनको जो है कोई भी अगर मेरे साथ अप्रिय घटना होती है तो इसके जिम्मेदार ये लोग हैं, क्योंकि सांसद विनोद सोनकर जी का नाम खराब करने के लिए हम रिश्तेदार हैं, तो रिश्तेदार के नाते उनका नाम खराब करने के लिए, उनका माहौल खराब करने के लिए ये साजिश रची जा रही है। उनकी कोई भूमिका नहीं है, कुछ नहीं है। हम एक रिश्तेदार हैं। अगर हमने कोई ज़मीन खरीदा है, हमने पैसा दिया है, ज़मीन खरीदा है, वो हमारे पक्ष में रजिस्ट्री करें। हम रजिस्ट्री कराने के लिए तैयार हैं, उनको पैसा देने के लिए तैयार हैं। हमारी जो बातें हैं, हम पैसा देंगे और रजिस्ट्री हमें करें। हम रजिस्ट्री कराने के लिए तैयार हैं। गुंडाई वो लोग खुद कर रहे हैं, जबरदस्त गुंडाई कर रहे हैं, रजिस्ट्री नहीं कर रहे हैं और गुंडाई कर रहे हैं। और हमारे साथ जो है गोलीबारी भी किए हैं, हमारे साथ जो है हादसा भी हुआ है। और मैं जब बाल बचा हूँ, उसी के लिए जो है मैं गुहार लगाता हूँ, मेरी जान की सुरक्षा की जाए। माननीय मुख्यमंत्री जी भी गुहार लगाता हूँ। और उसके बाद
ये जो माननीय सांसद विनोद सोनकर जी को कह रहे हैं, माननीय विनोद सोनकर जी सापाच हैं, उनकी कोई भूमिका नहीं है, उनका कोई नहीं, उनको बदनाम करने के लिए साजिश की जा रही है। मेरा नाम अरविंद कुमार सोनकर है, युवा मोर्चा जिला मंत्री भाजपा कौशाम्बी।